साथियों, कैसे पता चले कि किसी जातक का किस समय पर जन्म हुआ है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अंदाजा लगाते रहते हैं कि हमारा जन्म सुबह के समय हुआ या शाम के समय हुआ, या कई बार हमारी कुंडली कुछ और कह रही होती है और जातक कुछ और कह रहा होता है। तो इन दोनों चीजों को कंफर्म कैसे किया जाए, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधि। आप सभी दिव्यात्मा को अभिनंदन करती हूँ। मिशन ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमारे सामने कुंडली है, जातक कुछ और बता रहा है, कुंडली और कुछ और बता रही है। इन दोनों चीजों को कंफर्म कैसे किया जाए कि जातक जो बता रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग कुंडली सही बनी है या नहीं बनी है, या जो कुंडली कह रही है उसके हिसाब से जातक सही बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, या अंदाजा लग रहा है। तो उसको आज हम समझेंगे कि किस तरीके से पता लगाया जाए कुंडली को देख करके कि किसी जातक का जन्म किस समय पर हुआ होगा। सिर्फ और सिर्फ सूर्य की स्थिति को कुंडली में देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा ही नहीं कहूंगी बल्कि एक्यूरेट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जातक का जन्म का समय क्या रहा होगा। किसी जातक का जन्म सूर्योदय के समय हुआ है तो सूर्य की स्थिति है वो लगन में आएगी। लगन मतलब प्रथम भाव में आएगी, पहले घर में आएगी। सुबह के समय, सूर्योदय के समय कह सकते हैं, सूर्योदय के समय जिस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उसका लगन में सूर्य जरूर आएगा। अगर आपको लगन में सूर्य दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जातक का जन्म सुबह के समय में हुआ होगा। 5 से लेकर के 7 का बीच का टाइम है तो सूर्य हमारे प्रथम भाव में दिखाई देगा। अगर जातक का जन्म 7 से लेकर के 9 बजे के बीच में हुआ है तो सूर्य की स्थिति द्वादश भाव में दिखाई देगी। इसका मतलब 12वें भाव में दिखाई देगा। और 9 से 11 के बीच में अगर जन्म हुआ है, सूर्य की स्थिति 11वें भाव में होगी, यानी कि एकादश भाव में दिखाई देगी। यदि दिन में 11 से लेकर के 1 की कुंडली में सूर्य दशम भाव में दिखाई देगा, दोपहर बाद 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में अगर जातक का जन्म हुआ है तो सूर्य जो है नवम भाव में होगा। यदि दोपहर के बाद में 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जातक का जन्म हुआ है तो सूर्य अष्टम भाव में दिखाई देगा। यदि शाम को 5 से 7 के बीच में किसी जातक का जन्म हुआ है तो सूर्य सप्तम भाव में नजर आएगा। और 7 से लेकर के 9 बजे के बीच में, यानी कि शाम के 7 से 9 बजे के बीच में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो सूर्य की स्थिति 6ठे भाव में नजर आएगी। इसी तरह अगर रात्रि को 9 से लेकर के 11 बजे तक किसी जातक का जन्म हुआ है तो सूर्य की स्थिति पंचम भाव में नजर आएगी। यदि जन्म रात्रि को 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में हुआ है तो सूर्य की स्थिति जो है चौथे भाव में नजर आएगी। जातक का जन्म 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक रात्रि में अगर हुआ है, सूर्य की स्थिति जो है तीसरे भाव में नजर आएगी। इसी तरह अगर जन्म का समय 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का है सुबह के टाइम पर, तो कुंडली में सूर्य की स्थिति जो है दूसरे भाव में नजर आएगी। इस तरीके से हमने समझा कि अगर किसी जातक का जन्म हुआ है और जातक कुंडली में कहीं अगर भाव में या तीसरे भाव में अगर सूर्य दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कुंडली गलत बनी है या जातक गलत बता रहा है। तो पहले हमने समझा था कि हमारे ग्रहों की बहुत मायने रखती हैं कि उनकी स्पीड किस तरीके से चलती है। इसमें सूर्य जो है दिन भर में 2-2 घंटे के अंतराल पर शिफ्ट करता है हर हाउस में क्लॉकवाइज, यानी कि प्रथम भाव से लेकर के फिर वो 12वें भाव में आएगा, 12वें से 11वें, इस तरीके से क्लॉकवाइज चलेगा। और जो ग्रहों की स्थिति है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, राशियां भी एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि हम कैसे समझेंगे कि किसी जातक का जन्म अवस को हुआ या पूर्णमासी को हुआ या शुक्ल पक्ष में हुआ या कृष्ण पक्ष में हुआ, वो कैसे समझेंगे। तो जब हम समझेंगे कि क्योंकि चंद्रमा जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो वो 2.25 दिन में एक राशि को क्रॉस कर लेता है। इसका मतलब उसको 15 दिन लगते हैं राशि में घूमने में। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन के ही होते हैं। किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाए, किसी भी कुंडली में जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उस दिन अमावस्या हुई। अमावस्या के बाद चंद्रमा की स्थिति पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलती जाएगी। उसके हिसाब से हम 2.25 दिन का अंतराल लेते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से तिथि को जातक का जन्म हुआ। इसी तरीके से उसका तो हमें समझ में आ गया कि अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही घर में है, एक ही हाउस में है,
तो समस्या होती है। अब कैसे पता चलेगा कि पूर्णमासी कब होगी? पूर्णमासी के लिए हम पे सूर्य है और चंद्रमा है, अगर उसके 180 डिग्री के ऑपोजिट में, मतलब कि उसके जस्ट अपोजिट हाउस में अगर चंद्रमा है, इसका मतलब उस दिन पूर्णमासी होती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी जातक का जन्म किस तिथि को हुआ, पक्ष में हुआ, वो स्थितियां बहुत आसानी से आप क्लियरली समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।